नमस्कार, मैं जीवन वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 प्रारंभ हो चुकी है। यहां पर कक्षा 12th का जो पेपर है वो केमिस्ट्री का 8 दिसंबर 2021 को संपन्न होना है। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक प्रश्न पत्र को हम यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम इस पेपर को यहाँ पर कंप्लीट ही करते हैं। यहाँ पर अर्धवार्षिक पेपर है कक्षा 12th केमिस्ट्री का। यहाँ पर जो पेपर है वो दिया है 75 नंबर का दिया है, लेकिन आपका जो पेपर रहेगा वो 70 नंबर का होगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। समय दिया है इसमें 3 घंटे। तो चलिए हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पहला प्रश्न है हमारे पास में, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इन्हें हमें पहले में ऑब्जेक्टिव का सिलेक्ट करना है। पहला है, कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह O2 के अभिगमन करता है? इन्हें कौन सा प्रोटीन है जो ऑक्सीजन का अभिगमन करता है? तो यहाँ पर हमें दिया है मायोग्लोबिन, इंसुलिन या एल्यूमिन या हेमोग्लोबिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है हेमोग्लोबिन। आरएनए में कौन नहीं पाया जाता है? तो पहला दिया है आयनिक, यूरेसिल, एडेनिन, ग्वाइनिन। तो आपको बता दें थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल ये भी पाया जाता है, एडेनिन, ग्वाइनिन ये सभी पाए जाते हैं, लेकिन इसमें जो आयनिक दिया है ये वाला नहीं पाया जाता है। इसी के बाद में दिया है तीसरा, शुष्क बर्फ निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो आयनिक क्रिस्टल है, धात्विक क्रिस्टल है, सहसंयोजक क्रिस्टल है या आणविक क्रिस्टल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आणविक क्रिस्टल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 जो दिया है इसमें प्रश्न क्रमांक 4 है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल अम्ल को हमें बताना है कि सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है। वो है हमारा HF, पहले वाला इसका राइट है। विटामिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आपको बता दें जो विटामिन B12 होता है उसमें एक धातु पाई जाती है और उसका नाम है हमारा कोबाल्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है हमारा डी, यानी कोबाल्ट धातु उसमें पाई जाती है। बहुत बार बोर्ड में भी इसको पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक दूसरा दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। पहला दिया है खालिस्तान दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। तो वो हो जाता है हमारा 60 की दोष। 60 की दोष में क्रिस्टल का घनत्व जो होता है वो कम हो जाता है, किंतु फ्रेंकल दोष में अपरिवर्तित रहता है। दूसरा है, रक्त का शोधन विधि से किया जाता है। इन्हें रक्त का शोधन कौन सी विधि से किया जाता है? तो ये होता है डायलिसिस या फिर इसे कहा जाता है हेमोडायलिसिस। डायलिसिस जो विधि होती है उस विधि के द्वारा यहाँ पर रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है कृत्रिम रूप से। अगला दिया है तीसरा, रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस का नाम बताइए, या कैंसर के इलाज में कौन सी ऐसी रेडियो एक्टिव गैस है जिसका कैंसर में उपयोग किया जाता है? तो वो है हमारी रेडान गैस। कैंसर के इलाज में भी किया जाता है क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव गैस है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता खालिस्तान की होती है। तो आपको बता दें ये होती है क्लोरीन की, यानी Cl2 की। क्लोरीन की अधिक होती है। इसी के बाद में अगला है हमारे पास में 5th नंबर का जो है हमारे पास में वो है हमारा EDTA खालिस्तान लिगेंड है। यानी कौन सा लिगेंड है? तो आपको बता दें ये है हमारा षटदंतुर, यानी षटदंतुर लिगेंड है। षटदंतुर लिगेंड है। इसी के बाद में चलिए अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी बनाइए। इधर हमें दिए हैं 5 और इधर उसके जो सामने दिए हैं 5 ऑप्शन दिए हैं, यानी हमें राइट आंसर बताना है कि सही जोड़ी में कौन सा किसका क्या आएगा। तो चलिए पहले वाला है मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया क्या होती है? तो इससे जो बनाया जाता है वो होता है हमारा एल्किल आइसोथायोसाइनेट। अंतरा हेलोजन यौगिक क्या होते हैं? तो ClF3, यानी एक हेलोजन परमाणु भिन्न हेलोजन परमाणु के साथ एक यौगिक का निर्माण करता है सहसंयोजी बंध के द्वारा। तो इन्हें कहा जाता है अंतरा हेलोजन यौगिक।
अब आता है नाइट्रोबेंजीन, इसे कहा जाता है मेरबिन का तेल कहा जाता है। TNBN है ट्राई नाइट्रोबेंजीन, जो ये होता है हमारा एक विस्फोटक पदार्थ होता है। और जो दूध है वो एक हमारा क्या है, पायस है। तो ये थी सही जोड़ियाँ जिनको हमने कंप्लीट ही किया है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है हमारे पास में, प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द या एक वाक्य में हमें क्या देना है, आंसर देना है। पहला है फर्स्ट वाला, पुरानी बिल्डिंग के विंडो ग्लास दूधिया दिखाई पड़ते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए वो धूप में क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, और जब शाम के समय क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। तो उनमें एक क्रिया हो जाती है और उसी क्रिया को कहा जाता है एनीलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनीलिंग कहा जाता है। अनिलिन भी कहा जाता है, लेकिन एनीलिंग राइट आंसर है इसका। अगला है, किस यौगिक में फेंकल और सार्टिकी दोष दोनों ही पाए जाते हैं? तो आपको बता दें कि जो AgBr होता है उसमें सार्टिकी और फेंकल दोष दोनों ही पाए जाते हैं। अगला है हमारा प्रश्न क्रमांक 3, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मानक विभव का मान कितना होता है? तो बता दें आपको, उसका क्या होता है, आपका 0 होता है। यानी उसका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो मान होता है विभव का, वो 0 होता है। ये आइंस्टीनियस समीकरण नहीं है, ये हर्नियस समीकरण है। यह मिस्टेक हो चुकी है। तो जो हर्नियस समीकरण है वो क्या होती है? तो हर्नियस समीकरण होता है K = A E और E - EA/RT। ये होती है हमारी हर्नियस समीकरण, यानी हर्नियस समीकरण कहा जाता है। इसी के बाद 5th वाला है, 5वां, वात्या भट्टी से प्राप्त कॉपर सल्फाइड तथा फेरस सल्फाइड या आयरन सल्फाइड का मिश्रण को क्या कहा जाता है? यह अध्याय नंबर 6 में से है। उसे कहा जाता है मेट कहा जाता है। यानी क्या कहा जाता है? मेट, METTE, यानी इसे कहा जाता है मेट कहा जाता है। क्योंकि ऊपर तो धातु सल्फाइड हो जाते हैं, नीचे जो बैठ जाता है पात्र की पेंदी में, उसे क्या कहा जाता है? मेट कहा जाता है। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर 4 तक के सभी प्रश्नों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कंप्लीट ही किया है। अब जो 5वां नंबर का प्रश्न है, दिक् लवण और संकुल लवण में 2 अंतर लिखिए, ये महत्वपूर्ण है, आप इसको करिए कंप्लीट। या अगले जो वीडियो रहेगा उस वीडियो में इनके सभी के आंसर आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसी के बाद में अथवा में IUPAC नाम है, इनका IUPAC नाम लिखेंगे। प्रोटीन की विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं? जब प्रोटीन को गर्म किया जाता है तो उसकी जो द्वितीयक और तृतीयक संरचना में विकृति आ जाती है। DNA RNA में क्या बताना है? हमें अंतर बताना है। विद्युत अपवहन क्या है? विद्युत अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में 2 अंतर लिखिए। उत्कृष्ट गैसें क्यों निष्क्रिय होती है? फिर आता है हमारा फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल नहीं होता है। और उत्कृष्ट गैसों के जो बाह्य कक्षक होते हैं वो पूर्ण रूप से भरे होते हैं, वो इसलिए निष्क्रिय होती है, पहले भी बता चुके हैं। इसी प्रकार से ये सभी प्रश्नों को आप कंप्लीट करिए। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक जो 11 है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए। हुन्स-डीकर अभिक्रिया, कार्बाइल-एमीन अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, इनको भी आप कंप्लीट करिए। और जो प्रयोगशाला में एथेनॉल से क्लोरोफॉर्म बनाने की जो विधि या समीकरण है, इसको हमें नहीं करना है, क्योंकि ये कोविड-19 के कारण इसको छोड़ दिया है। अगला प्रश्न 12वां है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में विभेद की वेक्टर मेयर अभिक्रिया विधि को सहित समझाइए। तो इसको हम कंप्लीट ही करेंगे, या आप दूसरे जो इसी चैनल के जो दूसरे वीडियो हैं उनमें आप जाकर देख सकते हैं। इसके वीडियो वहाँ पर प्रोवाइड करा चुके हैं। फिनॉल से निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे, ये भी हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। इसी के बाद एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि को समझाइए। और यह अकेला है, कैल्शियम फार्मेट को अकेले गर्म किया जाता है, कैल्शियम बेंजोएट को अकेले गर्म किया जाता है, कैल्शियम फार्मेट को कैल्शियम एसीटेट के साथ गर्म करते हैं, कैल्शियम बेंजोएट को कैल्शियम फार्मेट मिश्रण को शुष्क आसवन करते हैं। तो ये सभी प्रश्नों को आप कंप्लीट करिए और इनको अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।